बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो को करिकुलर का पेपर होगा 2025 में वो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो अगर आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं या बीकॉम करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपको भी जो को करिकुलर पेपर देना है वो यही है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ गई हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। जहाँ जहाँ पर को करिकुलर का पेपर हो रहा है तो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो 2025 की परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला है। और इससे पहले मैंने इसका जो 2024-25 एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मूल्य का उद्देश्य क्या है। तो मानव मूल्य का क्या उद्देश्य है? मानव मूल्य का उद्देश्य है सामाजिक समरसता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे इसलिए मैंने राइट आंसर को नोट किया है कि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लें अपने क्वेश्चंस को तो आप इसको भूलें ना, आपके सामने आंसर रहेगा तो आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में हर साल दिए जाते हैं। तो आपकी आसानी के लिए हमने ऐसा किया है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा किसके प्रमुख मूल्य हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, आधुनिक विज्ञान के, गांधी दर्शन के, पूंजीवाद के, साम्यवाद के। तो किसके हैं सत्य और अहिंसा? आप लोगों को तो पता है ये गांधी दर्शन है, ये हमारे महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा पर बल दिया है, तो गांधी दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव मूल्यों में सहानुभूति का क्या अर्थ है। तो मानव मूल्य में सहानुभूति यानी सिंपैथी, तो स्वयं की प्रशंसा करना कभी सिंपैथी नहीं हो सकता। दूसरा है दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदना। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैतिकता का सीधा संबंध किससे है। तो नैतिकता सीधे जाकर जुड़ती है आचरण और व्यवहार से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति, प्रेम और करुणा मानव मूल्य की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये सब किस श्रेणी में आते हैं? सामाजिक मूल्य में आते हैं आपके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पर्यावरण से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर की जैविक और अजैविक परिस्थितियाँ ये पर्यावरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता किस कारण से बढ़ती है। एक बात ये क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आना चाहिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता किस कारण बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए है वृक्षारोपण, बी है वनों की कटाई, सी है जल संरक्षण, डी है जैव विविधता। देखें, मनुष्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पौधे उसको ग्रहण करते हैं, पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो मनुष्य उसको ग्रहण करता है और मनुष्य के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। तो अगर हम वनों की कटाई करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ेगी वायुमंडल में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, वनों की कटाई। 8वां है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का कार्य होता है कि सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं उससे रक्षा करती है। तो ओजोन परत का यही कार्य है कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अपशिष्ट प्रबंधन का क्या अर्थ है। तो अपशिष्ट प्रबंधन इसका मतलब होता है, देखो, कचरे का पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान कर देना, जैसे कचरे का निपटान कर देना अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन वैल्यूज़ के पेपर में ये ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कीजिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया।
ठीक है, आप अपना ऑप्शन पढ़ के भी पता लगा सकते हैं। वन संरक्षण है, ये जल संरक्षण है, ये भूमि उपयोग है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ही लागू किया जाएगा, 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सतत विकास। सतत विकास से भी हर साल क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यूज़ के पेपर में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। सतत विकास का अर्थ है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास करना। सतत विकास में भविष्य की पीढ़ियों का ही ध्यान रख करके विकास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और देखिए ह्यूमन वैल्यूज़ का जो पेपर है, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो पेपर भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, पेपर देख लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिए, इन सबसे आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। फिर इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता रही हूँ, जहाँ जहाँ पेपर होगा ये। चलिए, आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है संसाधनों को बचाना और प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है समाज में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानवीय मूल्यों में ईमानदारी का महत्व क्या है? तो मानवीय मूल्यों में अगर ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी का क्या महत्व है? तो ईमानदारी का महत्व है भरोसे और नैतिकता को मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सहयोग। सहयोग का मतलब एक दूसरे की हेल्प करने की भावना, हेल्प करने की भावना या हेल्प करना। समाज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सहयोग का महत्व मानव मूल्यों में क्या है? तो सहयोग का मतलब क्या? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रतिस्पर्धा का मतलब हो जाएगा कि लोग आपस में संघर्ष करने लगेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, समाज में एकता और प्रगति सुनिश्चित करना। तीसरा है केवल व्यक्तिगत कार्य करना। चौथा है दूसरों की आलोचना करना। तो दूसरों की आलोचना करना भी नहीं हो सकता, अपने बारे में कार्य करना सोचना, व्यक्तिगत कार्य करना सोचना भी नहीं हो सकता। तो समाज में एकता को पैदा करना और प्रगति को सुनिश्चित करना, जिससे मिलकर के लोग काम करते हैं, सहयोग की भावना लोगों के अंदर पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आभार व्यक्त करने के लिए कौन सा मूल्य विकसित होता है? मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ, इस तरीके से व्यक्त करना हो तो कौन सा मूल्य हमारे अंदर विकसित होगा? अहंकार? हरगिज नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। विनम्रता और कृतज्ञता? यस। क्रोध भी नहीं हो सकता, लोभ भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी, विनम्रता और कृतज्ञता का मूल्य हमारे अंदर विकसित होगा आभार को व्यक्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नैतिकता और कानून में क्या अंतर है? तो नैतिकता व्यक्तिगत आचरण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन वैल्यूज़ के पेपर में पर्यावरण से रिलेटेड और इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जो मैंने अलग अलग मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड किए हैं, यूनिवर्सिटी का जो मैंने पेपर अपलोड किया है, तो उसमें मैंने सारे वो क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन वो ज़रूर आता है। तो इकोसिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो आप देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए।
पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के मुख्य दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका अगला क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो वन है, समुद्र नदी झील नहीं है। वन आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से कौन सी समस्या सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो जैव विविधता का नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे, सतत विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो देखो, सतत विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए मानव मूल्यों की भूमिका क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए मानव मूल्य की क्या भूमिका है? टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इसकी भूमिका है सतत जीवन शैली को अपनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका, रट लीजिएगा एकदम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। तो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रदूषण कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भी पेपर में ज़रूर आएगा। जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है जल संकट से बचना और जल संसाधनों को संरक्षित करना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 30 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, आप इन सभी 30 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैंने आपकी और सारी जो पेपर की वीडियोस अपलोड की हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बीए के हर एक सब्जेक्ट की भी क्लासेस कराई जाती हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हैं, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।